Hi student, I'm your teacher of SST. Today's class we discuss our SST book. So let's start our today's class. स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक रहेगा 7 चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी जंगल और जंगली जीवन। तो आज हम जंगली जीवन और जंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन या जंगल, या फिर दूसरे शब्दों में वन्य जीव और वन में रहने वाले जीव, और वन को क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनको नेचुरल रिसोर्सेज क्यों, तो नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संसाधन जो है वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर के द्वारा हमें गिफ्ट किए जाते हैं, इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। और इनको बच्चों वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे जो वन है, वन्य जीवन है, इनको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कभी वापस नहीं आने वाले। अगर एक बार ख़त्म हो गए तो हमें वापस ये नहीं मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे चैप्टर को स्टडी करना है। उसके बाद में इसका लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फर्स्ट है, लार्ज एरिया वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो क्लोज टू वन अनदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। बड़े पैमाने पे यानी लार्ज एरिया मतलब बड़े क्षेत्र या बड़े पैमाने पर जब पेड़ पौधे उगते हैं और वो एक दूसरे के साथ उगते हैं, यानी पास पास में पेड़ उगते हैं, पेड़ या पौधे, तो उसे कहा जाता है जंगल, फॉरेस्ट कहा जाता है। जब बड़े पैमाने पे पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ साथ उगते हैं तो उन्हें काफ़ी क्लोज होकर, निकट होकर जब उगते हैं या बढ़ते हैं तो उनको फॉरेस्ट कहा जाता है, उस एरिया को फॉरेस्ट कहा जाता है। फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट हमारे जीवन का, हमारे इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण भाग है। प्लांट्स एंड ट्रीज क्लीन द एयर अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं बच्चों, जब इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी प्रोसेस हमने साइंस में पढ़ी हुई है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये हमारे आसपास जो हार्मफुल गैस है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, तो उस गैस को वो खुद अब्जॉर्ब करते हैं, और जो हमारे लिए अच्छी गैस होती है, हमारी लाइफ लिविंग गैस होती है, जीवनदायक गैस होती है जैसे ऑक्सीजन, तो वो रिलीज करते हैं, गैस रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छे इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ का एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा हमारी लाइफ के जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करता है। देखिए, दे आल्सो फुलफिल आवर नीड्स टू प्रोवाइडिंग हर्बल मेडिसिन्स, टिम्बर, पेपर, रबर एक्सेट्रा। और क्या करते हैं, हमारी जो ज़रूरतें होती है उनको भी पूरा करते हैं। कौन सी ज़रूरत है, जैसे हर्बल मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ियाँ, पेपर कागज़, रबर, इन सबको हमें देकर हमारी जो ज़रूरत है उनको भी पूरा करते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन एज वेल। और फॉरेस्ट उसके अलावा क्या करते हैं, सॉइल इरोशन में भी रोकते हैं, सॉइल को इरोशन होने से भी रोका जाता है। यानी कि सॉइल, जब भूमि का कटाव जब होता है, भूमि एक जगह से बह के दूसरी जगह जाती है, तो इससे भी कौन बचाता है, हमें फॉरेस्ट बचाते हैं, मिट्टी के कटाव को फॉरेस्ट रोकते हैं। फॉरेस्ट कवर अबाउट 22% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितना लैंड है उसका लगभग ऐसा माना जाता है कि 22% जो है, 22% पे क्या है, जंगल बसे हुए हैं, जंगल है। यानी कि अगर इंडिया के पास 100% या फिर हम कह सकते हैं 50% अगर लैंड है, मिट्टी है रहने के लिए, तो उसमें से 22% मिट्टी पे तो क्या है, जंगल पाए जाते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इंक्लूड एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेडिशियस फॉरेस्ट, टिडल फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। और इंडिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें कौन से फॉरेस्ट शामिल किए जाते हैं, यानी इंडिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो देखिए, वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि हमेशा ही हरे भरे रहने वाले सदाबहार वन जिन्हें कहा जाता है। डेसिडियस फॉरेस्ट उष्ण, तो कौन से वन पाए जाते हैं इंडिया में, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सदा हरे भरे रहते हैं जिन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि पर्णपाती, जिसमें अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं इनको आपको डिस्क्राइब अच्छे से करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन जो वन है इनके हमें नाम अच्छे से पढ़ने हैं, फिर हम इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में करेंगे।
तो डेसिडुअस का मतलब होता है पर्णपाती, टिडल फॉरेस्ट में उष्णकटिबंधीय, थ्रॉन फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि टिडल फॉरेस्ट का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, थ्रॉन फेस्टिवल यानी जंगली वन, कांटेदार वन, और माउंटेन फॉरेस्ट यानी जो पर्वतों पे वन पाई जाती है उनको माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। दे आर रिच इन वेराइटी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जंगल क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइड का मतलब होता है काफ़ी विस्तृत रूप में, तो जंगल जो है एक काफ़ी ज़्यादा वेराइटी के, दे आर रिच इन वेराइटी यानी विभिन्नताओं के वो धनी होते हैं, उनके पास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। और उसके अलावा जो काफ़ी बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनके लिए शेल्टर उपलब्ध करवाते हैं। रहने के लिए आवास कौन प्रदान करता है, जंगल, यानी जंगल में रहने वाले जीव और पेड़ पौधों को जंगल क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और ये विभिन्नताओं के रूप के धनी होते हैं। आगे है फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये तो हमने खाली पढ़ा था कि इंडिया में कौन से जंगल पाए जाते हैं। अब हम उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, यानी कि डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइन टू लाइन। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। तो देखिए दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उनका दूसरा नाम क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, तो बच्चों आप एवरग्रीन फॉरेस्ट की डेफिनेशन लिखोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट सही होगा। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑकर इन एरिया रिसीविंग हेवी रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, एवरग्रीन का मतलब होता है सदा हरे रहने वाले। तो बच्चों सदा हरे पेड़ पौधे कौन से रह सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हो, तो ऐसी जगह ही ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो। तो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, यानी लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश जहाँ होती है, वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन स्टेट्स सच एज केरला एंड कर्नाटका। अब इंडिया के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चों इंडिया के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन पाए जाते हैं स्टेट केरला एंड कर्नाटका के जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के जो स्लोप हैं, वेस्टर्न स्लोप्स हैं, स्लोप आप जानते हो जो घाटियाँ होती हैं, वहाँ ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। केरला और कर्नाटका के जो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप है, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ जयंतिया एंड खासी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और उसके अलावा यानी कि केरला और कर्नाटका के घाट्स के अलावा ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि जयंतिया और खासी, वहाँ पाए जाते हैं। और उसके अलावा अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, वहाँ ये सब जंगल पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। और जैसा कि आप जानते हो हर पेड़ पौधा अपनी पत्तियों को झड़ जाती है ऑटोमेटिकली। एक सीजन ऐसा आता है उस सीजन में सारी पत्तियां उसके झड़ जाती है। क्यों? क्योंकि नई पत्तियां आनी शुरू होती है, तो उसके लिए पहले से सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। लेकिन इस प्रकार के वनों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें पत्तियां कभी नहीं झड़ती है, यानी पूरे साल भर वो पत्तियां लगी रहती हैं, उनमें पत्तियां नहीं झड़ती हैं। दे ऑलवेज लुक ग्रीन सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। वे हमेशा हरे दिखाई देते हैं, पत्तियां झड़ती नहीं है, येलो लीव्स आती नहीं है, यानी कि येलो कब आती है, जब वो पत्तियां झड़ने वाली होती है तब। लेकिन यहाँ पत्तियां हमेशा पेड़ पौधे हरे हरे दिखाई देते हैं। इसका रीज़न है काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, और इसी के कारण इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर। दुनिया के लगभग आधे से ज़्यादा पेड़ पौधे और जो जानवर है, जंगली जानवर, वो इन वनों में पाए जाते हैं। यानी कि दुनिया में अगर कहीं 1% पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जंगली जानवर पाए जाते हैं, तो उसके हाफ 50% कहाँ मिलते हैं? अकेले 50% हमारे जो इंडिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर। और इस प्रकार के फॉरेस्ट इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास में होते हैं। ट्रीज ग्रो वेरी क्लोज टुगेदर। और यहाँ जो पेड़ में
यहाँ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, काफ़ी पास पास में उगते हैं। Therefore the forest are dense in the region, और dense का मतलब होता है गहरे, घने, और इसी कारण ये इस रीजन में, इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं, काफ़ी पास पास में पेड़ होने के कारण ये काफ़ी घने जंगल होते हैं। द ट्रीज आर टॉल एंड हार्डवुड टाइप एंड कैन रीच ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स ऑफ मोर, और यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और ये हार्डवुड टाइप के होते हैं, और इनकी हाइट जो होती है, पेड़ों की हाइट जो मोस्टली हमारे यहाँ पेड़ों की नहीं पाई जाती, तो इनकी हाइट लगभग 50 मीटर से भी ज़्यादा होती है, यानी कि 60 मीटर से भी ज़्यादा इनकी हाइट होती है। द लीव्स आर ब्रॉड, पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर रोजवुड, महोगनी एंड इबोनी, और यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें कौन से रोजवुड, महोगनी और इबोनी। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, और ये जो यहाँ जंगलों में पेड़ पाए जाते हैं, इन पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, फर्नीचर बनाने में। ज़्यादातर जो पेड़ उनका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है। बैम्बूज एंड रीड आर आल्सो कॉमन, बैम्बूज और रीड, बैम्बू क्या होता है, बांस आप जानते हो, रीड होता है ईख, जिसका इस्तेमाल किस में हो, यहाँ बैम्बूज और रीड यानी ईख यहाँ कॉमन ट्री है, यानी कि यहाँ ये इस प्रकार के पेड़ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। देर आर यूज टू मेक रूफ, फेंसिस एंड पेपर, और इनका इस्तेमाल यानी कि बैम्बू और रीड, ये जो पेड़ हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है छतें बनाने में, फेंस यानी कि बाड़ जो बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, बाड़बंदी जिसे बोलते हैं, बाड़ बनाने में करते हैं, और पेपर बनाने में। तो ये तो पढ़ा हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब एक हम शॉर्ट में कर लेते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट जैसा कि मैंने बताया पर्णपाती फॉरेस्ट इनको हिंदी में कहा जाता है। तो देखिए, डेसिडुअस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जैसे कि आप एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हो, तो जैसे कि आप एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से जानते हो, ठीक वैसे ही डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, मॉनसून फॉरेस्ट। द डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया रिसीविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर इन इंडिया, और डेसिडुअस फॉरेस्ट उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि यहाँ जो बारिश होने वाली होती है वो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी इंडिया में ऐसे पार्ट्स जहाँ बारिश लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तक हो वहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट आर एरिया ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाय डेसिडुअस फॉरेस्ट, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ लगभग आधे से ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर इंडिया में 10% फॉरेस्ट है तो वहाँ 5 से भी ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट होंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेटू, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड द शिवालिक हिल्स, लोअर स्लोप ऑफ हिमालय फ्रॉम जम्मू इन द वेस्ट टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। और अब देखिए, अब हमें देखना है कि डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। अब आप ऐसे तो जानते हो कि जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश हो वहाँ ये जंगल पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली इंडिया में इस प्रकार के जंगल अगर एरिया वाइज देखें तो ये पाए जाते हैं डेक्कन प्लेटू के जो वेस्ट गीले, वेट यानी गीले, जहाँ बारिश होती है बच्चों, तो ऑब्वियस है वहाँ का जो एरिया होगा वो वेट होगा, गीला होगा, आर्द्र होगा। तो डेक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पाए जाते हैं, और दक्कन और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाए जाते हैं। डेक्कन प्लेटू के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ आपने पढ़ा था हिमालय की रेंज में, जो हमने पढ़ा था शिवालिक पहाड़ियाँ, वहाँ ये जंगल पाए जाते हैं। उसके अलावा जम्मू में पाए जाते हैं, जम्मू का जो वेस्ट एरिया है वहाँ पाए जाते हैं, और वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल का जो ईस्ट एरिया है वहाँ इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, इनकी डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ देखिए एक पिक्चर भी दी गई किसकी, डेसिडुअस फॉरेस्ट की। तो डेसिडुअस में इस प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं। द ट्रीज इन डेसिडुअस फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स, तो यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में, जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी पत्तियाँ भी क्या होती है, चौड़ी होती हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टीक,
सैंडलवुड, मैंगो, जैकफ्रूट, बैम्बू, शीशम एंड महुआ। तो यहाँ के जो जंगलों में पेड़ पाए जाते हैं उनमें मोस्ट ऑफ देम किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं? टीक यानी साल, सैंडलवुड चंदन, मैंगो, जैकफ्रूट, बैम्बू, शीशम और महुआ, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। इन जंगलों में इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। द ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस ए ईयर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन बिटवीन मार्च एंड मे। और डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को साल में एक बार गिरा देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो कभी पेड़ की पत्तियां नहीं झड़ती हैं, लेकिन डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट जो है उनमें साल में एक बार पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देता है। कब? जब ड्राई सीजन हो, सूखा मौसम हो। फॉर एग्जाम्पल मार्च और मई के बीच में ये अपने पेड़ों की पत्तियां गिराते हैं। दी वुड ऑफ दीज ट्रीज इज यूज्ड फॉर फर्नीचर एंड एज बिल्डिंग मटेरियल। और यहाँ के जो पेड़ों की जो लकड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर बनाने में और बिल्डिंग मटेरियल में। इन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ा था और इसमें हमने 2 प्रकार के फॉरेस्ट पढ़े थे, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये 2 टाइप्स के फॉरेस्ट हमने पढ़ लिए थे। अब इससे आगे के जो फॉरेस्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, यानी नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी तो उस क्लास में हम इससे आगे के फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने पढ़ाया है आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। और आपको क्या करना है, ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और आगे का चैप्टर भी आप रीड करोगे ताकि जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँ लाइन बाय लाइन तब आपको ये अच्छे से समझ में आ सके, ताकि क्वेश्चन टाइम में हमें कोई ट्रिकी ना हो। स्टूडेंट, आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम नज़दीक है तो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।